नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टेट एग्ज़ाम के बारे में। साथ ही साथ ये टेट किन किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, और अगर आप एजुकेशनल लाइन में अपना करियर ग्रोथ करना चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही इस टेट के बारे में डिटेल में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को टीचिंग लाइन के लिए कंपलसरी कर दिया है। आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में टेट से रिलेटेड किन किन बातों पर चर्चा की जाएगी। वो है व्हाट इज़ टेट, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ 3 जून 2021 को एजुकेशनल मिनिस्टर ने क्या टेट के संबंध में सूचना दी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या टेट के लिए प्रावधान किया है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं टेट। टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया है। अगर आप टीचर लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। टेट जो है एक स्टेट लेवल पर होता है, जो कि इंडिया के सभी स्टेट्स गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करती है। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए सीजी टेट, यूपी के लिए यूपी टेट, और एक सी टेट होता है जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नेशनल लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। आप स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ऑर्गेनाइज करने वाला टेट भी दे सकते हैं और सी टेट भी दे सकते हैं। सी टेट का मान्यता आपका ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। सी टेट कंडक्ट करने का कार्य जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के अंतर्गत किया जाता है, और जो स्टेट लेवल पर टेट का एग्ज़ाम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी में। तो एलिजिबिलिटी टेट एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th पास विथ बैचलर इन एजुकेशन का डिग्री होना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा इन एजुकेशन का डिग्री होना चाहिए। अगर आप बीएड या डीएड में फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप टेट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और बीएड या डीएड में फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड और डीएड फाइनल ईयर में है या कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 12th के बाद आपको बीएड जो है 4 इयर्स का होगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करेंगे तो वो 2 इयर्स का होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का होगा, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होती है तब। टेट के लिए एज लिमिट जो है 18 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप कास्ट वाले हैं, एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसीजर देखते हैं। तो टेट में जनरली 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रहता है, और पेपर 2 6 से लेकर 8th तक के बच्चों को, मतलब पेपर 1 जो है प्राइमरी स्कूल वालों के लिए है और पेपर 2 मिडिल स्कूल पढ़ाने के लिए है। आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल पेपर 1 और पेपर 2 भी दे सकते हैं। अभी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू कराने का मेन मकसद यही है कि आप बच्चों को लोकल लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं और आपकी समझाने की एबिलिटी लोकल लैंग्वेज में कितनी है, इंटरव्यू में यही देखा जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो टेट एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है, और एग्ज़ाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहता है। तो इस प्रकार ये एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे तो पेपर 1 जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5th के लिए है, उसमें एग्ज़ाम सिलेबस में सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1
और लैंग्वेज 2 इससे भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज 2 से भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडी से 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स से भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार टोटल 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना रहता है। पेपर 2 के लिए, जो कि 6 से क्लास 8 तक के लिए रहता है, इसका सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 से 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से 30 मार्क्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडी से 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप टेट का एग्ज़ाम जब भी दें तो आपको ये ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में पूरा आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपके पास समय एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट है। तो आप ऐसा करेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे बनता है उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। 150 में से चाहे आप 60 बने 70 बने, उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो नहीं बनता है उस पर ध्यान दीजिएगा, और उसमें भी आप ध्यान से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग का प्रावधान है नहीं। आप 150 में से 150 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। टेट एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60%, मतलब अगर आप 150 में से 90 मार्क्स सही लाते हैं तब आप टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ST ST SC या OBC से बिलोंग करते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 55% है, जो कि 82 होता है। टेट वैलिडिटी के संबंध में अभी 3 जून 2021 को एजुकेशनल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने ये अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो टेट की वैलिडिटी पहले 7 इयर्स की होती थी उसको एक्सटेंड करके लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है, और ये 2011 से लागू होगा। इस प्रकार टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में टेट से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन दूर हो गए हो, और कोई स्टूडेंट अगर टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है तो टेट एग्ज़ाम का तैयारी शुरू से ही स्टार्ट कर दें। धन्यवाद। इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।